वोरा साहब, आपने जिस पर्सनल मैसेज का जिक्र किया है वो दरअसल बता रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऑन ग्राउंड कैसे हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन दत्ता साहब उससे पहले जल्दी से गुलाम अब्बास, क्योंकि हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं पाकिस्तान से हमारे साथ। गुलाम, आपसे जानना चाहेंगे, हालात जो हैं वो तो बहुत ही बदतरीन नजर आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स को कुचलने का, इस विरोध को दबाने का आदेश पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दे दिया गया है और पाकिस्तान की आर्मी को दे दिया गया है फ्री हैंड। देखिए समीर, पहली बात तो यह है कि इस समय सूरत हाल ये है कि सारी रात जो ऑपरेशन किया गया था, बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें कमांडोज ने, रेंजर्स ने और पुलिस, जो इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस है, उन्होंने चारों तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको घेरा और उसके बाद शदीद शेलिंग की और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। और अल सुबह पीटीआई के वर्कर्स यहाँ से जा चुके हैं। पीटीआई की तरफ से ये सारी सूरत हाल को देखते हुए एहतजाज जो प्रोटेस्ट जारी था उसको कैंसिल करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस सूरत हाल में जो रात भर हुआ उसमें ये क्लेम पीटीआई कर रही है कि उनके बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनकी जानें गई हैं, बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो घायल हुए हैं। हालांकि जो यहाँ पर करीब एक हॉस्पिटल है, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, वहां पर जो सरकारी डाटा कहता है उसके मुताबिक 28 लोग जो है वो घायल लाए गए हैं जिनको बुलेट इंजरीज हैं, जिनमें से 3 की डेथ हुई है, जबकि बाकी लोग जो है वो सीरियसली घायल थे जिनको पॉलीक्लिनिक अस्पताल लाया गया और इन सब में सबको बुलेट इंजरीज हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि रात को जो ऑपरेशन किया गया यहाँ पर और ये पीटीआई के वर्कर्स को यहाँ से उठाने के लिए या ये इलाके को क्लियर कराने के लिए उसमें क्या हुआ होगा। तो अभी सूरत हाल यही है कि पीटीआई की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा जा रहा है कि की जाएगी और हमारे पास जो सूत्रों से अनुसार खबर मिल रही है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वो भी इस्लामाबाद से निकल चुके हैं और हो सकता है कि थोड़ी टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद वो केपीके पहुंचे और वहां पर जाकर वो भी मीडिया के सामने आए और आगे की क्या राजनीति होगी, आगे की क्या रणनीति होगी, वो जाकर वहां बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जिनके बारे में हमारे सहयोगी पाकिस्तान से गुलाम अब्बास हमें जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ वीके दत्ता साहब भी मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता, आपसे जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा मामला, जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये पूरा मामला बुशरा बीबी वर्सेस आर्मी चीफ बन चुका है? बुशरा बीबी पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रही हैं। क्या पाकिस्तान एक और तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान का तख्ता किससे पलटेगा? पाकिस्तान का तख्ता पलट करने के लिए पाकिस्तानी फौज उनका मेन इंस्ट्रूमेंट है। पाकिस्तान ने तख्ता पलट तो करके जो मौजूदा सरकार है उसको बिठाया, पूरे इलेक्शन के अंदर धांधलीगिरी करी इन्होंने, सारे जो रिजल्ट आ रहे थे उनको बदली कर दिया गया और अभी क्या है, जो पाकिस्तान की फौज है बाय प्रॉक्सी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है और पहले से करती चली आ रही है। और ये पाकिस्तानी फौज नहीं, पाकिस्तानी फौज कहाँ से आती है? ज़्यादातर पंजाब प्रोविंस से। तो ये पाकिस्तानी पंजाब पाकिस्तान के दूसरे सूबों के ऊपर हुकूमत चला रहा है, जोर जबरदस्ती के साथ चला रहा है। उनके लिए कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब ही नहीं है। अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर आप अगर लेके चलें, कोई सूबा ऐसा नहीं है जहाँ पे अनरेस्ट नहीं है सिवाय पंजाब के। और पंजाब के अंदर तो बाहर से आके वो कर ही रहे हैं। बलूचिस्तान देख लीजिए आप, सिंध देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान देख लीजिए, पीओके के अंदर देख लीजिए, चारों तरफ आग लगी हुई है। और ये ट्रेलर जो दिखाए जा रहे हैं, ये ट्रेलर पाकिस्तान के इम्प्लोड होने का एक ट्रेलर है। अभी पाकिस्तान की फौज भी एक कठपुतली है। किसकी कठपुतली है? डीप स्टेट, चाहे वो अमेरिका का डीप स्टेट हो कि किसका हो कि चीन का हो। तो ये सारी कठपुतलियां एक दूसरे के ऊपर अपना कार्रवाई कर रही हैं। और जहां तक बुशरा बीबी का सवाल है, वो पॉलिटिकली इस बार वो जाहिर हुई, उन्होंने आके पूरे इस मूवमेंट को लीड किया। उन्हें बोला कि हम खान साहब को रिलीज करके लेके जाएंगे, लेकिन जबकि बेलारूस के प्रेसिडेंट वहां मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के चारों तरफ गदर मचा हुआ है। तो एक जो बाहर के मुल्क का आपके यहाँ गेस्ट आ रखा है, वो क्या सोच के जा रहा होगा पाकिस्तान के बारे में? वो तो इकॉनमी के लिए, बिजनेस के लिए आया था वहाँ। ऐसे मुल्क के अंदर कौन बिजनेस इन्वेस्ट करेगा? आप तो पहले ही भुखमरी के कगार पे पहुंचे हैं। इन्हीं प्रोसेस के दौरान
जो आपका सेंसेक्स है वो 1.7 बिलियन का मार खा चुका है 2 दिन के अंदर। तो आप ये सोच के चले कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है। पाकिस्तान का फ्यूचर यह है कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पाकिस्तान रह जाएगा और ये इम्प्लोड कर जाएंगे। इनके सारे दूसरे सूबे अलग हो जाएंगे, चाहे वो खुद ही हो जाएंगे और यहाँ कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है दत्ता साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इरशाद अहमद खान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। खान साहब, मैं फौरन आपके पास आ रहा हूं, आप ही बात रखिएगा अपनी, लेकिन उससे पहले बस बुशरा बीबी को सुना दें। बुशरा बीबी क्या कह रही हैं ये आप भी सुनिएगा। इस्लामाबाद में सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं और बुशरा बीबी ने कहा है कि जब तक इमरान खान नहीं मिलेंगे हम हटेंगे नहीं।